मधु फार्मा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने ऑलरेडी और 2 लेक्चर मैंने कवर कर चुकी हूँ और आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके उससे वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और देखिएगा, मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो पहले वाले लेक्चर में उसमें बताया था डाइजेशन क्या होता है और उसके क्या है, हमारे जो डायग्राम है इन सब के बारे में बताया था। उसके बाद मैं बताई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताई थी। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में बताई थी। इन सब पाँचों जो हमारे थे प्रोसेस, इन सबको बताई थी। फिर इंजेशन क्या होता है, प्रोपलेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हमारे मैकेनिकल प्रोसेस क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एलिमिनेशन, इसको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में कवर की थी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट की थी, पार्ट, ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन, इस फ्लो चार्ट को मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था कैसे क्या है फ्लो चार्ट में। उसके बाद ये सब हमारे पार्ट हैं। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या है, और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे माउथ, हम उसके फंक्शंस क्या हैं, इन सबको मैंने बताया था। उसके बाद फिर क्या है, हमारे फेरिंग्स क्या है, इनके बारे में बताया। फिर फंक्शन बताया, फिर ओसोफेगस के बारे में बताया। उसके बाद इसके फंक्शंस को बताया। ठीक है, ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से उस वीडियो को अपलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टमच के बारे में। स्टमच क्या है, स्टमच जो है, स्टमच जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा स्टमच है। और इसके बारे में आइए देख लेते हैं। ये देखिए, इसके डायग्राम है हमारे स्टमच के। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए हमारे ओसोफेगस से अटैच है हमारा स्टमच। इसमें कार्डिया भी पाया जाता है। और स्टमच जो होता है हमारे 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फंडस, बॉडी और एंट्रम, और लास्ट में हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, स्फिंक्टर का मतलब एक तरह से रास्ता, मतलब वहां से हमारे फूड को बाहर, मतलब अपने अंदर भी लेना और वहां से रिमूव भी करना, ये हमारा स्फिंक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि स्टमच क्या होता है। स्टमच के बारे में देखते हैं। स्टमच इज ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा स्टमच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। द स्टमच इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर, और हमारे स्टमच का जो शेप होता है वो जे शेप्ड का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, द स्टमच इज ए हालो मस्कुलर सैक शेप्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्टमच है वो हालो मस्कुलर सैक शेप्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब हालो मतलब खोखला, मसल्स का बना होता है ऑर्गन बिटवीन द ओसोफेगस और ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे ओसोफेगस से और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। जैसे देखिएगा इस डायग्राम में मैंने दिखाया कि अपर साइड पे हमारे ओसोफेगस पाए जाते हैं, इसके ऊपर आपके वो सब हो गए, और उसके बाद हमारे इसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन फॉलोइंग मेस्टिकेशन। और ये क्या है कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट बार में हमारे माउथ में फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन क्या है, सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन हमारे फूड का मेस्टिकेशन हमारे स्टमच में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट, द स्टमच स्टार्ट्स फूड बिफोर इट मूव ऑन द रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद हमारा जो भोजन है कुछ टाइम तक हमारे स्टमच में रेस्ट करता है, आराम करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, द मसल्स लेयर ऑफ द वॉल, द स्टमच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल फाइबर सच एज। हमारे जो स्टमच हैं 3 लेयर से मिलके बने होते हैं, 3 लेयर से मिलके हमारे स्टमच बने होते हैं, जिनके नाम है पहला लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, दूसरा मिडल सर्कुलर फाइबर्स, तीसरा इनर ऑब्लिक्यू फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए बिलो द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमच। और हमारे जो स्टमच है इसमें क्या होता है कि हमारे
ग्लैंड पाए जाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे जान लीजिए, ऐसे हमारे स्टमच हो गया, ऐसे ऐसे ही जान लीजिए हो गया। तो इस स्टमच में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। जो ग्लैंड होते हैं वो हमारे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इतना है समझ में। उसके बाद पार्ट ऑफ स्टमच, हमारे स्टमच के क्या पार्ट हैं, कितने पार्टों से मिलकर हमारा स्टमच बना हुआ है। देखिए फर्स्ट नंबर फंडस, सेकेंड बॉडी, तीसरा एंट्रम। तो देखिएगा स्टमच का डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में मैंने क्या दिया है, देखिए फंडस हमारा यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद बॉडी, उसके बाद एंट्रम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया। अब आप लोग आगे चले कि फंडस क्या होता है। फंडस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमच। जो हमारा फंडस होता है हमारे स्टमच का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। बॉडी, द बॉडी इज द कंट्रोल मेन पार्ट ऑफ द स्टमच। मेन पार्ट ऑफ द स्टमच, जो हमारा बॉडी है सबसे मेन पार्ट होता है हमारे स्टमच का, जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के, बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हमारे स्टमच है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद एंट्रम। एंट्रम क्या है, द एंट्रम इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमच। जो हमारा एंट्रम है वो एक तरह का डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमच है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए द डिस्टल एंड ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम, देयर इज ए स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। मतलब क्या है कि जो हमारे एंट्रम है वो हमारे पाइलोरिक एंट्रम, मतलब हमारे स्टमच का लास्ट पार्ट है जिसको पाइलोरिक एंट्रम बोला जा रहा है। और वो क्या कर रहा है, देयर इज ए स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, और उसके लास्ट वाले छोर को ही पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिक एंड सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है क्या होता है, थिक जो होता है और सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है, द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज ए वाल्व दैट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये हमारे ऐसे देखिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर का मतलब है ऐसे देखिए हमारे क्या है कि हमारे ए हो गए हमारे स्टमच, ए हो गए स्टमच, ठीक है। और इसी को ही पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। स्टमच के लास्ट छोर को पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दिया जा रहा है और इसी से ही तो अटैच हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वही कह रहा है कि और उस जो अटैच है इसको एक तरह से नाम दिया जा रहा है वाल्व का नाम, दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है क्या काम करता है कि हमारे स्टमच और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, इसको एक तरह से वाल्व नाम भी दिया गया है, ठीक है। और ये क्या काम करता है कि हमारे फूड को स्टमच से लेके, स्टमच से हमारे फूड यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर में आते हैं और यहाँ से फूड हमारे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। बस पाइलोरिक स्फिंक्टर का मतलब एक तरह के वाल्व, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप चलिए अब हमारे स्टमच का फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो आपका है, स्टमच इज हाईली एसिडिक। जो हमारा स्टमच होता है हाईली एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि हमारे स्टमच में मैंने आपको बताया है कि HCl का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो हमारा स्टमच है वो क्या काम करता है, हमारे गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, द ह्यूमन स्टमक कैन प्रोड्यूस एंड सीक्रेट अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो हमारा स्टमच है वो हमारे मतलब हमारा जो स्टमच है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है और वो हमारे 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करता है पर डे, ठीक है। विथ बेसल सिक्रीशन लेवल्स बीइंग टिपिकली हाईएस्ट इन द इवनिंग। और हमारे इस HCl का सिक्रीशन जो हो रहा है, जो बाइल जूस का जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन पर डे हो रहा है 2 से 3 लीटर। ये जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड है इसका इवनिंग टाइम में, रात के समय अधिक सिक्रीशन होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मतलब नाइट के टाइम क्या होता है कि वो सब शिथिल हो जाते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं। लेकिन क्या है, जो हमारे ऑर्गन्स हमारे स्टमच है उसमें HCl का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक।
और अगला जो है डाइजेस्ट प्रोटीन, हमारे प्रोटीन के भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है हमारा स्टमच। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारे स्मॉल, जैसे बैक्टीरिया वायरस है सब हो गए। तो ये सब क्या है कि हमारे स्टमच, हमारा जो ये स्टमच है उसमें एचसीएल का प्रोडक्शन होता है। तो एचसीएल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर की वजह से अभी एसिड में अगर किसी भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाए, जैसे हमारे बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी हो, तो वो किल हो जाते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आई होप कि आपको स्टमच समझ में आया होगा। अब हम आप लोग जानते हैं उसी का पार्ट, हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये पता है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। वेयर मोस्ट डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और ये क्या काम करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन? डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी पार्टिसिपेट होता है। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। फिर अगला पॉइंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कोलाइडल ट्यूब दैट कनेक्ट द स्टमच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे स्टमच, उसका पहले वो लॉन्ग होता है, कोलाइडल शेप्ड का मतलब एक में ऐसे ही मिले रहता है, ये हमारे कोलाइडल शेप्ड हो गए। ठीक है, दैट कनेक्ट द स्टमच, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारे स्टमच से कनेक्ट होता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ऐसे बीच में होता है। ठीक है, ठीक, जैसे अभी देखिएगा ये हमारे अपर छोर पे ऐसे हमारे स्टमच हो गए। ठीक है, ये हमारे स्टमच हो गए। उसके बाद ऐसे हमारे इंटेस्टाइन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गए। तो यहाँ बीच में ऐसे हमारे, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही कह रहा है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से और हमारे स्टमच से कनेक्ट है। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इट इज अबाउट ए लिटिल मोर देन 6 to 7 मीटर लॉन्ग एंड 220 to 23 फीट इन एडल्ट। मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन उसको फीट में देखा जाए तो 20 से 23 फीट लंबी होती है हमारे एडल्ट में, एक ह्यूमन पर्सन में। ठीक है, उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप कि आपको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई डिस्क्रिप्शन समझ में आया। उसके बाद अब हम चलते हैं कि पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, कितने पार्टों से मिलकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा इलियम। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। देखिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम मैंने बताया है ना। तो देखिएगा हमारे स्टमच हो गए, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारे स्टमच से और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, बीच में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, पहला हमारा ड्यूडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा इलियम। ठीक है, तो आइए, आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आया। अब देखते हैं कि हम ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम को देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फूड फ्रॉम द स्टमच मिक्स विथ, मतलब एक ड्यूडेनम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो क्या करता है, फूड को स्टमच में मिक्सअप करता है। ठीक है, मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूस। द फर्स्ट part of the small intestine where food from the stomach mix with digestive juice। जो हमारा ड्यूडेनम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जो क्या काम करता है कि हमारे स्टमच में हमारे डाइजेस्टिव जूस को मिक्सअप करने में पार्टिसिपेट होता है हमारा ड्यूडेनम। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो है हमारा जेजेनम। जेजेनम क्या होता है, द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा जेजेनम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है, जो क्या काम करता है, हमारे न्यूट्रिशन को और फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मोस्ट। उसके बाद इलियम, आइए थर्ड देख लेते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा इलियम है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, विच एब्जॉर्ब रिमेनिंग न्यूट्रिएंट, जो हमारे
न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है एंड पासेस फूड, और फूड को पास करता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पास करता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसी को देखिए फाइनल एब्जॉर्प्शन बिफोर लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल एब्जॉर्प्शन था। मतलब इलियम क्या है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो हमारे फूड को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करता है और पास आउट करता है। जो भी अनवांटेड फूड बचे होते हैं उसको पास आउट करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। आई होप कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया, मैंने आपको बताया था जब डाइजेशन पढ़ा रही थी तभी मैं बताई थी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट होती है। तो फंक्शन देख लिया जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें फर्स्ट नंबर मैंने पॉइंट आपको हेडिंग डाल के बताई हूँ, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन ऑलरेडी आपको डाइजेशन पता है कि क्या होता है, मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में आपको बताया था। बट यहाँ देखिए एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम लीवर एडेड इन ब्रेकिंग डाउन फूड। जो हमारा डाइजेशन होता है इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो पेनक्रियाज हैं, एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियाज, हमारे पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स को ले रहा है, जो हमारे लीवर से बाइल जूस को ऐड कर रहा है और हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी को ही डाइजेशन बोला जा रहा है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। जो हमारे विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, ये सब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके सरफेस एरिया पे जैसे देखिए ऐसे हमारे विलाई होते हैं, ऐसे इसके सरफेस एरिया पे हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? विलाई और माइक्रो विलाई, ये सब हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं हमारे भोजन को। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। जो हमारे ग्लूकोज है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन में एमिनो एसिड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। इसमें हमारे प्रोटीन से एमिनो एसिड को ले लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है इनटू द ब्लड में, ठीक है। उसके बाद फैट, फैट जो हमारे फैटी एसिड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। और जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेंस का पूरा जाल है उसी तरीके से हमारे लिम्फेटिक वेसल्स का भी एक तरह से पूरा जाल है। और ये क्या कह रहा है? जो हमारे फैट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब कर रहा है इनटू लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स में ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और लास्ट देन हमारे क्या हो गया? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या उसका फंक्शन है इसको हम जानेंगे। तो एब्जॉर्ब इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब ये भी हमारे जो विटामिन और मिनरल्स है इनका भी डिफरेंट सेक्शन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और सिक्रीट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन से डिफरेंट टाइप्स के जूस हमारे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप